आज मैं जल्दी आ गया। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की और आज दोबारा मैं अम, नई वीडियो बना रहा हूँ। अ, थोड़ी कल की वीडियो के बारे में बात करते हैं क्योंकि मैंने कल जो वीडियो बनाई तो मैंने बहुत ही सोचा उस बारे में, कुछ समझा, उसके बाद थोड़ा सा उसको रिसर्च किया, उसके बाद थोड़े पॉइंटर्स बनाए और फिर रिकॉर्डिंग करी। और मेरी रिकॉर्डिंग, क्योंकि जब मैं पॉइंटर्स बनाता हूँ स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट ज़्यादा नहीं लिखता, मैं ज़्यादा पॉइंटर्स ही लिखता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है सोचने में। वीडियो में भी आगे बना रहे थे, आपने नोट किया होगा कि काफ़ी सोच रहा होता हूँ मैं, जो एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। सही इसलिए है कि मैं ऑन द गो सारी चीज़ें कर, जो मेरे दिमाग में है वही मैं बोल रहा होता हूँ। ये नहीं कि मैं एक प्री रिटन सब कुछ लिख बोल रहा हूँ, तो वो सही है। गलत इस तरीके से है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत हाँ या सोच रहा हूँ। खैर, तो वीडियो बनाने के बाद मैंने जो है दोबारा अपनी वीडियो देखी। जब मैं देखी तो फिर मैं रियलाइज़ किया कि यार मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। मतलब हम इतने बेहिस, बगैरत और किसी की परवाह नहीं करते। मतलब हमें हम में से किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजली आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मतलब हमें सिर्फ पड़ी है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, इसी चीज़ में पड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ एक नॉर्मल बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पूरी शुरू से लेके ऊपर गवर्नमेंट से लेके एंड तक हर एक को ये है कि मुझे क्या मिलेगा। अब चाहे वो किसी चीज़ पे सब्सिडी देनी हो गवर्नमेंट को, या कोई चीज़ सस्ती करनी हो या महंगी करनी हो, माफ़ करनी हो, उसमें मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले ये चीज़ आती है। इसी तरह हमारे जो पूरा एक सिस्टम जो है हमारा, पाकिस्तान का सोने जागने वाला सिस्टम जो मैंने वीडियो में बताया था, वो यही है। क्या मुझे क्या मिलेगा, जल्दी उठ के मुझे क्या मिलेगा। मैं जल्दी उठ भी गया तो क्या फ़ायदा होगा मुझे। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी दुकान तो नहीं चलेगी, मैं अगर जाऊँगा भी तो ये तो नहीं होगा। मैं क्यों अपने आप को गर्मी में सड़ाऊँ। मैं क्यों जाऊँ, मैं आराम ठंडे में जाऊँगा, रात में जाऊँगा। मतलब जो मुझे, मैं जो हमारे यहाँ जो है ना, ये हमें मार रही है, लिटरली मार रही है हमें। क्योंकि कोई टीम वर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर वक्त यही सिखाया जा रहा होता है बाहर के मुल्क में, टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क। लेकिन पाकिस्तान लगता है कोई टीम है ही नहीं। मतलब कोई टीम वर्क है ही नहीं कि आपस में पड़ोसी के साथ कोई हमारा टीम वर्क नहीं है। फिर हम बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हमारा तो पड़ोसी का हक है भाई। मतलब एक हदीस में है कि, जैसे मैं बहुत ख़राब हूँ इन चीज़ों में, लेकिन एक हदीस में कहीं पे है कि कहा जाता है कि हुजूर ने इतना ज़्यादा हुकूक दिए हैं पड़ोसियों के कि बहुत से लोग डर गए थे कि कहीं जायदाद में भी हिस्सा ना देते उनको। तो इस वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। बस मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मैं किस तरीके से अच्छा बन जाऊँ, मैं किस तरीके, यही हमें पड़ी हुई है यार। बेइंतहा हमारे पास ऑप्शंस हैं, बेइंतहा ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ में जो मैंने नोट की है, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ दे लगती है, वो है पानी। हम लोग पानी का इतना ज़िया करते हैं, इतना ज़िया करते हैं, इसकी कोई हद नहीं। जिसने पानी ज़्यादा खींच लिया, अपने टैंक में भर लिया, अपनी टंकियों में भर लिया, वो उसका उतना ही ज़्यादा ज़िया करता है। जिसके पास पैसे हैं वो तो आप भूल जाएं। मतलब बहुत से लोग यार, कराची में डिफेंस की बात करता हूँ मैं, कि लोगों के पास छोटे घरों में नॉर्थ ना दबा या पीने का साफ पानी नहीं है, और वो वहाँ पे अपने पूल के अंदर टैंकर डलवा रहे हैं। मतलब क्या थिंकिंग है हमारी यार। किस किस्म के लोग हैं हम लोग, हमें कोई ख्याल ही नहीं है यार अपने दूसरे का यार। और फिर हम बोलते हैं हम तो सबसे अच्छी कौम है, हम तो सबसे अच्छे मुसलमान हैं, हम तो सबसे अच्छे लोग हैं। वहाँ पे हम आ जाते हैं, वैसे मेरा क्या होगा, मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं। यार हम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, या और भी दूसरे लोग भी वीडियो बनाते हैं इस चीज़ को लेके, इश्यूज़ को लेके, कराची के, पाकिस्तान के इश्यूज़ को लेके, मतलब वो हमें नज़र आ रहा है दूसरे मुल्कों में जो है लोगों ने तरक्की की है इन चीज़ को लेके, और हमारे यहाँ जो है उस चीज़ को इतना अजीब सा बना दिया है कि मतलब और फ़र्क कर दिया गया है एक दूसरे के अंदर, कि मतलब वो जो है करोला चलाता है तो ये जो है वो टोयोटा चलाता है। तो मतलब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ लोगों के दरमियान गैप आ गया है कि हम लोग
चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, चाहे वो एक मोहल्ले के अंदर हो, एक दुकान के अंदर हो, एक मुल्क के अंदर, एक टीम के अंदर हो, कहीं पे भी। हमारे यहाँ मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है स्टूडेंट में, कि सीखी थी कि मतलब सीखी है यहाँ पे, कि मतलब यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हर बंदा है उसका सिर्फ एक ही मिशन है, उस कंपनी को आगे लेके जाना है। सबका मिशन ये है। तो अगर कोई पीछे लैग कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, तो मैं किसी से शर्माऊंगा नहीं। मैं लिटरली ऐसा होता है कि हमारे जो यहाँ पे चैट बॉक्स होते हैं, यहाँ पे हेल्प चैट बॉक्स, हम सब जिसमें सब मैनेजर सब लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसमें चैट में हम लिखते हैं भाई मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, कोई है जो हेल्प कर सकता है। हमें कोई शर्म नहीं आती, कोई डर नहीं लगता कि मेरी जॉब कोई छीन लेगा, या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या मेरा मैनेजर क्या सोचेगा। नहीं। तो इसे कहते हैं टीम। हमारे यहाँ टीम ये है कि टांग खींचने में लगे हुए हैं, दो बंदे मिलकर तीसरे की टांग खींच रहे हैं, ये टीम वर्क है हमारे यहाँ का। तो जब हम बात करते हैं, मैं ये बात की थी कल की वीडियो में बिजली के बारे में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब कि किससे बोल रहा हूँ मैं, किससे बोल रहा हूँ, मतलब क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे मुझे पता है, मैं बहुत श्योर हूँ इस बारे में कि मतलब मेरी वो जो वीडियो है उसमें व्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है ना उसमें। क्या लगता है क्या फजूल की बात है, कौन कौन देखेगा, कौन सुनेगा। तो बस वही मैच की वीडियो बना लो, थोड़ी सी आप एक दो गालियाँ दे दो, एक दो सुना दो किसी को, वही लोगों को अच्छा लगता है। सारे यूट्यूब चैनल्स पे यही चल रहा है, और आजकल तो कोई ढंग की बात तो कोई करता नहीं है। जो ढंग की बात कर रहा है उसके व्यू नहीं होते, उसको कोई देखना नहीं चाहता, उसको कोई समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो लगता है कि अबे तू बाहर बैठा हुआ भाई, तू क्या समझेगा, पाकिस्तान ला के देख। ये बात हमें मिल जाती, डायरेक्टली ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान आके देख भाई, यहाँ ज़्यादा मसले हैं। तो भाई कर क्या रहे हो उन मसलों के लिए, कुछ नहीं। खैर, ये मेरी एक जल्दी से मैं वीडियो बनाई है मैंने, बिल्कुल भड़ास निकालने के लिए। और मेरा कोई इस पर मूड भी नहीं था, आज सुबह तक कोई मूड नहीं था बनाने का, ना ही बस मैं अभी बैठा था, मुझे बस एक अपनी वीडियो का सोच के हुआ कि यार मैंने क्यों बनाई है, तो मैं सोचा कि मतलब थोड़ी भड़ास निकालूं। खैर एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मुझसे कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने ईमेल एड्रेस नीचे लिखा रखा है, इसका है mrsappata@gmail.com। और आप अगर आपको समझ में आता है, सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और तनकीद कर सकते हैं, और डिसलाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। इंशाल्लाह कब बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।